नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, क्योंकि ये परेशानी सभी को फेस करनी पड़ती है अगर जिनके भी घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, चाहे सोलर हो चाहे नॉन सोलर हो। और यदि आपके पास ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लगा हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, लेकिन जिनके यहाँ ट्रांसफार्मर वाले जो इन्वर्टर्स आते हैं, सोलर इन्वर्टर आते हैं, पीसीयू आते हैं, अगर वो लगे हुए हैं तो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने आपका जो पास जो भी इन्वर्टर लगा हो उसका, जब हम उसे पीक लोड पर चलाते हैं, कहने का मतलब जैसे कि मेरे पास 5 kVA का पीसीयू है तो 5000 VA का, तो इसका जो पीक लोड है वो लगभग 3500-3600 वाट का है। तो अगर मैं इसको 3300 से लेकर 3500-3600 से पीक लोड पर चलाता हूँ, यानी कहने का मतलब 85% से अबाव अगर इसको मैं चलाता हूँ, रनिंग पे रखता हूँ, इसके ऊपर लोड देता हूँ, तो हमारे पीसीयूज का होता है क्या है कि आउटपुट जो वोल्टेज होता है, जैसा कि मैंने ये मीटर लगा रखा है, तो आउटपुट जो वोल्ट होता है 230 वोल्ट जो निकालते हैं आउटपुट, जो निकालते हैं घर के लोड के लिए, या कोई इन्वर्टर 220 भी निकालता है, मेरा 230 निकाला है, आजकल सभी इन्वर्टर लगभग 230 ही निकालते हैं। तो ये आउटपुट वोल्ट क्या है, तेजी से ड्रॉप हो जाते हैं, 200 वोल्ट से भी नीचे चले जाते हैं। अब वो किस कारण से जाते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर के कारण ये सब कुछ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पीसीयू के अंदर, ये वाला जहाँ पे आपको दिख रहा हो तो अगर, तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहने का मतलब इसके अंदर जो बाइंडिंग के लिए यूज़ किया गया है वायर के मटेरियल वगैरह अच्छे नहीं है, तो ये समस्या देखने को मिलती है। आपका चाहे ये कॉपर में बना हुआ हो या फिर एल्यूमिनियम में बना हुआ, इससे डिफरेंस पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना हाइप बना रहता है। अगर अच्छे से बाइंड किया हुआ हो ना, अगर एल्यूमिनियम के अंदर भी अच्छी क्वालिटी के अंदर अच्छे से बाइंड किया हुआ हो, तो वो ट्रांसफार्मर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देता है। तो मैं बता दूं, आप मेरे पास 48 वोल्ट का पीसीयू है, 4 बैटरी लगी हुई है 150 एच की। और मैं आपको पीसीयू की डिस्प्ले दिखा देता हूँ पहले थोड़ी सी, तभी आप देख सकते हैं पीवी की जो वोल्टेज है 101 वोल्ट है, और एम्पियर 27 एम्पियर मुझे पीवी से भी देखने को मिल रहा है, यानी कि 2750 वोल्ट का जनरेशन फिलहाल मुझे देखने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर लोड भी दिखा देता हूँ कि 21% का लोड मेरे घर का चला हुआ है इस सोलर इन्वर्टर पर। इस पर एक 1.5 टन का एसी चला हुआ है और बाकी घर का लोड चला हुआ है, टीवी फैन वगैरह सब कुछ। अगर टोटल लोड की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग 850 वोल्ट के लगभग ये 900 वोल्ट के लगभग ये लोड आ रहा है, क्योंकि एसी की कंप्रेशन अपनी स्पीड और कम कर दी है। तो अब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो इन्वर्टर है वो उसकी आउटपुट वोल्टेज को कितना ड्रॉप करता है। और मैं आपको पहले सोलर के साथ टेस्टिंग करवाऊंगा, उसके बाद में सोलर की जो एमसीबी है उसको डाउन करके भी आपको टेस्ट करवाऊंगा कि अगर हम बैटरीज पर अगर हम इतना लोड रन करवाते हैं तो हमारा जो इन्वर्टर है वो कितनी आउटपुट हमें वोल्टेज देता है इतने हैवी लोड पर भी। तो इससे हमें ये समझ में ओवरऑल आपको ये रेफरेंस मिलेगा या आपको थोड़ा सुझाव मिलेगा कि कभी भी हमें इन्वर्टर लें, अच्छी ब्रांड का लेंगे ना अगर, तो ये चीज़ें हमें फेस करने को नहीं मिलेगी, वोल्टेज ड्रॉपिंग वगैरह की ज़्यादा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए। तो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये हीटर है, इस हीटर को मैं ऑन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये हीटर मैंने चला दिया है। तो जैसे ही मैंने हीटर चलाया आप देख सकते हैं कि 2000 वोल्ट का लोड हमारे इन्वर्टर पर आ चुका है। 1990 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज देखिए आप, 230 वोल्ट, 231 230 वोल्ट बनी हुई है और हीटर हमारा चालू हो चुका है। अगर मैं आपको लोड परसेंटेज की बात करूं तो आप परसेंट देख सकते हैं, 47% का लोड हमारे इन्वर्टर पर इस समय पर रनिंग में आ चुका है। अब हम इस पर और लोड डालते हैं, तो मैं अब इंडक्शन जो है उसे ऑन करके आते हैं और फिर देखते हैं लोड कितना होता है और कितने परसेंट का लोड चल रहा होता है, आउटपुट वोल्ट क्या बचती है। तो हम इंडक्शन के पास आ चुके हैं, मैंने पानी रख दिया था पहले ही, और अब इंडक्शन को ऑन करते हैं। तो 1300 वोल्ट पर इंडक्शन ऑन हुआ है। तो अब जाकर देखते हैं हम कि हमारे पीसीयू पर कितना लोड रनिंग में है फिलहाल में। तो फ्रेंड्स, हीटर हमारा चालू है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है।
और अब आप देखें 3600 वोल्ट का लोड, 3650 वोल्ट का लोड हमारे पीसीयू पर चला हुआ है और अभी भी आप 228 वोल्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पीसीयू के बने हुए आउटपुट वोल्टेज, यानी कि इस पीसीयू के बिल्कुल भी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हुए ही नहीं है। 1 या 2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। अगर मैं परसेंटेज दिखाऊं आपको तो 96% का लोड अभी ये पीसीयू चला रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका पावर फैक्टर कितना अच्छा है और कितने अच्छे से वर्किंग कर रहा है। 3650 वोल्ट का लिफ्ट कर रहा है लोड, 16 एम्पेयर का लोड चला हुआ है। तो ये तो हो गए हमारे सोलर के साथ टेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा वापस से। ये आप ये देख सकते हैं कि अभी हमें जो सोलर मिल रहा है वो मिल रहा है 2700 वोल्ट का। तो अब हम करते हैं सोलर की एमसीबी डाउन, फिर देखते हैं कि हमारे वोल्टेज में कितना ड्रॉपेज आता है। तो सोलर की एमसीबी डाउन करते हैं सबसे पहले। अब ये तो हमने सोलर की एमसीबी कर दी डाउन और आप देख सकते हैं बैटरी के वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो चुके हैं, 46 पॉइंट पे आ चुके हैं और वही 3630 वोल्ट का 3650 वोल्ट का लोड चला हुआ है और आप देख सकते हैं 226 वोल्ट अभी भी आउटपुट में बरकरार है। 227 वोल्ट 16 एम्पेयर का लोड चल रहा है। आप लाइव देख सकते हैं, हीटर चालू है। और आपको मैं पीवी दिखाऊं, अगर पीवी का वोल्टेज दिखाऊं आपको, तो मैंने पीवी काट दिया इसमें से। ये देख सकते हैं पैनल वोल्ट 0 है, पीवी एम्पेयर 0 और पीवी का जनरेशन भी बिल्कुल अब आप देख सकते हैं पीवी का जनरेशन भी बिल्कुल 0 है। ये सब कुछ 0 है, पहले डिस्प्ले नहीं हुआ था आपको अच्छे से। तो सब कुछ सोलर बिल्कुल कट कर दिया, पूरा लोड बैटरी के ऊपर है। 96% का ही लोड चला हुआ है। बैटरी के वोल्टेज आपको मैं दिखा दूं, ये देख सकते हैं 46.2 पे आ चुके हैं। इन्वर्टर में अगर मैं बैटरी के वोल्टेज की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 45.9 पे 96 एम्पेयर से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बहुत ही हैवी लोड हो गया। मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ इतना हैवी लोड आप इन्वर्टर पर चलाएं। तब भी आप देखिए इसके ट्रांसफार्मर की क्वालिटी 226.7 यानी ऑलमोस्ट 226 मान लीजिए, 226 वोल्ट अभी भी आउट कर रहा है, यानी कि मुश्किल से 2 या 3 वोल्ट इसके आउटपुट के ड्रॉप हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर पीसीयू के अंदर आपका ट्रांसफार्मर अच्छी क्वालिटी अच्छे बाइंडिंग के साथ कंपनी ने बनाकर दिया आपको, तो एक काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो मैं वापस से मेरी सोलर के एमसीबी ऑन कर देता हूँ। बैटरी काफी ज्यादा हैवी एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही थी। इतने एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज कभी नहीं करना चाहिए, खास करके लीड एसिड बैटरीज को, क्योंकि इन बैटरीज की जो प्लेटें हैं वो डैमेज हो जाती है। तो मैं इस हीटर को भी बंद कर देता हूँ। अब आपको टेस्टिंग पर्पस दिखाना था तो मैंने दिखा दिया है। दोस्तों ये सारी चीजें क्या है कि आपको डिपेंड करती है कि आपकी जो ट्रांसफार्मर लगा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब उससे पहले तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, अरेंजमेंट भी करना पड़ता है इन हीटर वगैरह का, सभी चीज़ों का। ये रखे थे पीछे आराम से निकाल के लगाना करना चलाना, और बैटरीज पर इतना हैवी लोड दे के देखना रिस्की होता है, क्योंकि बैटरीज की प्लेटें भी सडनली हैवी लोड देने से ख़राब हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। बाय दोस्तों।